चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.3 से पहले हम कुछ फॉर्मूले समझ लेंगे। ये है 3 मेन फॉर्मूले, इनको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी कहा जाता है। तो इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉस सेकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल। उसके बाद जैसे आपने पढ़ा है पहले भी कि साइन थीटा टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कितनी होती है 6। 3 साइन कॉस 10 हो गई और 3 उनकी उल्टी, ठीक है। तो साइन थीटा को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा, ठीक है। कोसेक साइन का उल्टा होता है, और कॉस थीटा 1 अपॉन सीकेंट थीटा, फिर टैन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा। टैन को एक और चीज भी बोलते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। उसी तरह से अगर हमें कोसिकेंट थीटा 1 अपॉन साइन थीटा होता है, और उसी तरह से सेकेंड थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। उसी तरह से कॉट थीटा 1 अपॉन टैन थीटा होता है। ये जो फॉर्मूले हैं ये हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहां पे लगाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जैसे ये 3 मेन फॉर्मूले 1 2 3 स्क्वायर वाले, तो जैसे फर्स्ट फॉर्मूला इसमें कितनी चीजें 1 2 3, एक फॉर्मूला बना हुआ है और इससे कितने फॉर्मूले निकल के आएंगे 2। टोटल कितने फॉर्मूले बनेंगे इसके 3, 3 ही इसके और 3 ही, टोटल कितने हो गए 9। आपको मेन फॉर्मूले याद रखने हैं, और बाकी चीजें जैसे साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अगर बनाना तो क्या बन जाएगा 1 कॉस स्क्वायर थीटा 1 की तरफ माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये जो चीज यहाँ अप्लाई हुई वही यहाँ सारे अप्लाई होगी। तो जो हमारी 8.3 जो पीछे से चली आ रही थी कुछ सालों से, वो एनसीईआरटी ने डिलीट कर दी है, मतलब सिलेबस थोड़ा छोटा कर दिया। और जो आपकी 8.4 एक्सरसाइज थी वही अब 8.3 है 2024-25 के सिलेबस में, और उसमें भी एक क्वेश्चन कम है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है 8.3 का, कि साइन थीटा, ये मतलब एंगल, कॉस थीटा सॉरी सेकेंड थीटा और टैन थीटा को आप कॉट थीटा के रूप में प्रेजेंट करें, ठीक है। तो ऐसा हम कब कर पाएंगे, जब ये सारे फॉर्मूले हमारे माइंड में होंगे, ठीक है। तो पहले हम साइन थीटा को कॉट थीटा के रूप में प्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें साइन और कॉट के बीच का संबंध पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले आपके पास मेन, यहाँ देखो साइन और कॉट का संबंध है क्या, कॉट तो है यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में, ठीक है। और साइन, साइन तो नहीं है, लेकिन साइन का जिसके साथ रिलेशन है कोसिकेंट का, तो कोसिकेंट को हम साइन बना सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे कहीं ना कहीं काम करेगा। लेकिन सबसे पहले साइन ए को हम क्या बना देंगे कोसिकेंट, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसिकेंट ए। दूसरा स्टेप, अगर हम अपनी मर्जी से इसके ऊपर और इसके ऊपर क्या लगा दें स्क्वायर, और फिर लगा दें अंडर द रूट। ध्यान से समझना स्टेप को, हालांकि यहाँ ऊपर भी कर सकते थे। तो क्या होगा, ये जो मैंने वैल्यू लिखी यहाँ पे
ये जब रूट से बाहर आएगी तो क्या बन जाएगी, यही, क्योंकि 1 का रूट 1, कोसेक स्क्वायर ए का रूट कोसेक ए। इसका मतलब इस चीज को ऐसे करके हम लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है, ठीक है। उसके बाद कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर थीटा, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्योंकि इसकी वैल्यू ये है, ठीक है। 1 आ जाएगा रूट से बाहर और इसकी जगह लिखेंगे हम कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये हमने साइन थीटा को परिवर्तित कर दिया कॉट के रूप में, जो हमारा फॉर्मूले थे उसके अकॉर्डिंग। तो ये साइन और कॉट का रिलेशन हो गया। सीकेंट ए को आपने कॉट ए के रूप में चेंज कर, अगर हम इसके ऊपर क्या लगा दें, सीकेंट स्क्वायर ए अंडर द रूट, ऐसा अगर लिख दें इसको, तो आप जानते हैं स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा या और यही निकल जाएगा। तो ये है और ये है, कोई फर्क नहीं है इन दोनों में, ठीक है। अब हमें रूट से बाहर नहीं निकालना है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, सीकेंट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और जिस फॉर्मूले का यूज करते हुए हमने किया उसको भी ब्रैकेट में लिख देना है, सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, अंडर द रूट। पर हमें तो सीकेंट को किस में चेंज करना है, कॉट में। तो जो टेन है उसको हम किस में चेंज कर देंगे, कॉट में, ठीक है, अंडर दी रूट। अब यहाँ पे आप एलसीएम वगैरह ले सकते हैं। अब आप देखो ये बाहर हो जाएगा, ये रूट में रह जाएगा, तो ये आंसर स्क्वायर नहीं, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। कॉट थीटा, जहां ये है आप ए लिखे, मैंने थीटा लिख दिया। टेन ए, उसको भी आपको चेंज करना है किसमें, कॉट ए के रूप में। तो टेन ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट ए, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट कंप्लीट हुए।